हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज था वीकेंड, तो मैंने सोचा कि मैं नागपुर से होके आती हूँ, मुझे कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था। तो फटाफट से सुबह उठी और रेडी होकर मैं निकल पड़ी नागपुर के लिए। नागपुर के लिए मैंने बस ली थी, सिटी बस। सिटी बस में भी दो टाइप की बस आती है, जो आपके सामने जा रही है वो नॉन AC बस है और एक AC बस है। जो कि AC बस मुझे मिली नहीं, तो मैं नॉन AC बस में ही बैठ गई थी एंड मैं जा रही थी। अगर आप लोग नागपुर से हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि नागपुर की ये कौन सी जगह है। एंड फाइनली मैं नागपुर पहुंच गई थी एंड मैंने जाते ही मैंने एक खिड़की से एक आंटी को देखा, जो कि बिना पैरों की इतनी धूप में भी चल रही थी। तो ये एक साधु महात्मा थी एंड मैंने सोचा कि यार ये इतनी धूप में भी कैसे चल ले रही हैं करके। एंड फाइनली मैं यहाँ पे एक भैया के पास देखा, मैंने कुछ सामान बेच रहे थे वो। ये एक मैंने भैया से इसका नाम पूछा, इस भैया ने बोला कि इसको आइस एप्पल बोलते हैं, तो मैंने फटाफट से इनसे ले लिया। ये बहुत ठंडा रहता है दोस्तों। एंड मैंने भैया को बोला कि बड़ा वाला देना, तो उन्होंने बोला कि बड़ा वाला उतना अच्छा नहीं लगता। मैंने फिर भी एक बड़ा और एक छोटा वाला लिया। तो बड़ा वाला दोस्तों मत लेना, आप लोग छोटा वाला ही लेना। बट ये बहुत ही अच्छा लगा खाने में। एंड उसके बाद फिर मैंने नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद में मैं निकल गई थी कुछ खाने के लिए, मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने हल्दीराम गई, मैं हल्दीराम से मैंने कुछ ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मैं पहुंच गई थी स्मार्ट पॉइंट के स्मार्ट बाज़ार में, जहां पर मुझे शॉपिंग करनी थी। कुछ बहुत सारी यहाँ पर मतलब वैरायटी है कपड़ों की मतलब पूरी फैमिली के साथ अगर आप आओगे तो आप लोग को एक ही लोकेशन पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैंने इनका पूरा स्टोर जो है वो एक्सप्लोर किया। मुझे वैसे कुछ ख़ास लेना नहीं था, बट मैंने फिर भी एक क्लचर ख़रीदा एंड कुछ शॉपिंग करी। मुझे क्लचर में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह अवेलेबल थे, तो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने एक क्लचर ख़रीदा यहाँ से। मैंने कौन सा क्लचर ख़रीदा मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊँगी। एंड उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर किया। इनके यहाँ पे कपड़े वेराइटीज़ बहुत सारे थे, बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अगर कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले ही लूँगी। और बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, तो मैंने सोचा कि दोपहर में कहाँ ही जाए, तो मैंने यहीं पे ही एक्सप्लोर किया। इनके पास बहुत सारे डिज़ाइन। एंड दोस्तों फाइनली मुझे एक कुर्ती जो है वो पसंद आई थी। मैं इसको लेने ही वाली थी, बट मैंने दोस्तों क्योंकि ये ट्रेंड में बहुत चल रहा था स्लीवलेस वाला, बट इसका प्राइस दोस्तों ये 2299 रुपये का है। मैंने बोला क्या ही है भाई साहब इसमें, मतलब एक टॉप ही है, मतलब वो भी सिंपल कॉटन की टॉप है। मैंने बोला कि क्या ही है, तो मैंने बोला कि नहीं लिया जाएगा ये। उसके बाद फिर ये दुपट्टे वगैरह थे। दुपट्टे में क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट मुझे एज सच कुछ ज़रूरत नहीं था दुपट्टे वगैरह का, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने इनकी कुर्ती के कलेक्शन देखे। कुर्तियों में भी यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप लोग न्यूली मैरिड हो तो आप लोगों को बहुत सारे रेड टॉप्स, रेड कलेक्शन में आप लोग को कुर्तियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लिप्स वगैरह देखी। फिर ये कॉम्स वगैरह भी थे एंड उनके पास कुछ वॉलेट वगैरह भी थे। कॉम भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के थे, बट मुझे ऐसा सच कुछ ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों अगर आप लोग भी स्मार्ट बाज़ार आना चाहते हो तो आप लोग फैमिली के लिए सारे कपड़े आप लोग को मिल जाएंगे। इनके पास किड्स वेयर, मेंस वेयर, मतलब सारी चीज़ें आप लोग को एक ही स्टोर में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को अगर कहीं जाना है और अगर आप लोग नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहीं पर आ जाओ। आपको कहीं भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट एक है कि इनके पास थोड़ा ट्रेंडी कलेक्शन नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल कपड़े जो है वही मिलेंगे। मतलब कुछ ऐसा सच कुछ ख़ास है नहीं, मतलब मुझे तो उतना कुछ पसंद नहीं आया। सारे मतलब पुराने पैटर्न के ही थे, तो मैंने कुछ लिया नहीं कपड़ों में। फिर मुझे ये कोने में एक पर्स दिखा, जो एक लौता पर्स था। मैंने दोस्तों इसको देखा कि यहाँ पर अकेले क्यों रखा हुआ है एक लौता पर्स। तो मैंने इसका प्राइस देखा दोस्तों, ये 7,500 की पर्स थी। मैंने बोला कि इसको चुपचाप से मैंने इसको वैसे ही रख दिया, क्योंकि यार 7,500 में कुछ अच्छा ब्रांडेड अच्छा पर्स आ जाएगा। लेकिन ये 7,500 का, मैंने बोला कि यार क्या ही है। तो फिर मैंने वो पर्स भी रख दिया, मैंने कुछ लिया नहीं। उसके बाद मैंने और भी इनके पास कपड़े जो थे, टी शर्ट्स वगैरह, वो सारे एक्सप्लोर किए, बट मुझे एज सच कुछ पसंद नहीं आया और मुझे लेना भी नहीं था। बट मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी, अगर कुछ मुझे पसंद आए। जैसे मुझे वो कुर्ती पसंद आई थी, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, 2,500 की कुर्ती। मतलब उसके अगेंस्ट में तो बहुत अच्छी टॉप मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इनका जो
खाने का सेक्शन है वहाँ पर आई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू हैं, बट पिज़्ज़ा मैंने सोचा कि खाऊंगी, बट पिज़्ज़ा इनके पास अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे पाव भाजी एक ऑर्डर करी थी। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर आपकी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे किड्स के लिए प्ले जोन है, जहाँ पर ये बंदूक दिखी मुझे। बंदूक तो थी बट इसकी गोलियाँ गायब थी। फिर मैंने ये एक्सप्लोर किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने सोचा कि बाहर क्या ही जाएंगे, तो मैंने यहीं पे एक्सप्लोर किया, यहीं पे बैठी थोड़ा देर। उसके बाद मेरी पाव भाजी आई, पाव भाजी मैंने खाया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये पाव तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो भाजी दी हुई है इतनी कम क्यों दी है। एंड फाइनली मैंने ये पाव भाजी खाया। एंड उसके बाद मैं घर के लिए वापस चली गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।